राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन। जी हाँ, आज का जो हमारा चैप्टर है विटामिन, और उस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, विटामिन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका, विटामिन का। विटामिन क्या होते हैं और फिर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन देखेंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन देखेंगे, और सोर्स देखेंगे, यानी कि विटामिन आता कहाँ से, उसका सोर्स देखेंगे। और क्या देखेंगे, और फंक्शन देखेंगे, और आर ए देखेंगे, आर डी ए देखेंगे। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो हमने देख लिया। आज ये चीजें हम लोग कवर कर देंगे, यानी कि विटामिन चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। और मैं इससे ऐसे ही नहीं, बहुत सारा आपके लिए डायग्राम ले आया हूँ। ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे मन में जो सवाल आता है, यहाँ पे मन में यार जो भी बोल दो, जो क्वेश्चन आता है, इतना सारा डायग्राम लाए हैं भैया। हाँ, चलो चालू करते हैं फिर यहाँ से। तो देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विटामिन हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, विटामिन। विटामिन हेडिंग इसलिए डालेंगे क्योंकि भैया हमें तो यही नहीं पता है कि विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन क्या होते हैं वो पहले देखो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन। ये विटामिन होते क्या हैं उसके बारे में। तो विटामिन, विटामिन यानी कि विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वही कम मात्रा बहुत जरूरी होता है। अगर ये शरीर में ना हो तो हमारा जो शरीर है वो सामान्यतः कार्य नहीं करेगा, और इसकी आवश्यकता अति 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 बहुत, जितना अति बोल लीजिए उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे इसका इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ग्रोथ, विजन, इम्यूनिटी और नर्व्स को अच्छे से क्या करना, सारी चीजें प्रोवाइड करना। और इसका क्या काम होता है, और इसका काम होता है ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, इसका प्रभाव हो सकता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग इसका प्रभाव हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, विटामिन आर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, विटामिन। ठीक है, विटामिन आर। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इन स्मॉल अमाउंट, इन स्मॉल अमाउंट। अब स्मॉल अमाउंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है हमारे बॉडी के लिए, बट चाहिए ही होता है। ठीक है, ये नहीं कि भर के एक टोकरी नहीं, कम अमाउंट में चाहिए लेकिन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल फंक्शन, बॉडी। मतलब देखो, विटामिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये बोल रहा है विटामिन जो है वो हमें चाहिए होता है। ठीक है, और वो भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें स्मॉल अमाउंट में। किस लिए भाई, नॉर्मल फंक्शन के लिए। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन के लिए, नॉर्मल फंक्शन बॉडी काम करे। देखो एक बार अच्छे से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, विटामिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए ये अति आवश्यक है। जैसे विटामिन कौन कौन सी चीजें करता है, ग्रोथ कराता है। विटामिन क्या कराता है, क्या क्या चीजें कराता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे विटामिन क्या कराता है। विटामिन कराता है ग्रोथ, क्या कराता है, बॉडी को ग्रोथ कराता है। और क्या कराता है, और विजन, विजन यानी देखने में हेल्प करता है, सारी चीजें सही करता है। और क्या कराता है, और हमारे इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है। ठीक है, इम्यूनिटी को सही बनाता है। और क्या करता है, और हमारे नर्व्स जो है, ये जो हमारे नर्व्स जो है वो खराब हो सकते हैं इसके बिना, अगर न ये ना हो तो। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग से बचाता है, कराता नहीं है, ब्लड क्लोटिंग से बचाता है। और क्या ब्लड क्लोटिंग क्या बेकार ही है, हरदम ब्लड क्लोट हो रहा है, इसका मतलब कि वो ब्लड का जो चीज है, ये ब्लड क्लोटिंग वाला फंक्शन है वो बेकार है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हम हु डीलिंग पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। अगर ब्लड क्लॉट ना हो तो इंसान का सारा ब्लड एक ही छोटे से कट में निकल जाएगा, एक निडिल चुभी उसमें से सारा ब्लड निकल जाएगा। ठीक है, समझो जैसे टैंक में एक छोटा सा लीक हो जाता है जो दिखता भी नहीं, बट वहां से क्या होता है, जो उसके अंदर का लिक्विड होता है निकलने लगता है, और जो पूरे लिक्विड को खाली कर देता है। बट वही लिक्विड अगर जो क्लोटिंग करना सीख जाए,
तो वो उस लीक को जो दिख भी नहीं रही है उसमें क्लॉट करके और अपना जो चीजें है भर देगी तो लीक नहीं होगा। वैसे ही हमारी ये बॉडी में होता है चीजें। तो विटामिन को समझ गया ना। अब देखो विटामिन शब्द कैसे आया ये आपके मन में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो विटामिन वर्ड है वो कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे विटामिन वर्ड कैसे आया भाई। विटामिन ये जो वर्ड है वो कैसे आया, विटामिन वर्ड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो विटामिन वर्ड्स जो है ना, विटामिन वर्ड्स जो है वो आज का नहीं है, ये 1912 में ही इसकी खोज कर दी गई थी। 1912 में पोलिश साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। किसने किया था, पोलिश। ठीक है, पुलिस नहीं भैया, पोलिश, पोलिश साइंटिस्ट। ठीक है, पोलिश साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। अब भाई विटामिन नाम कैसे पड़ा, चलो भैया ये तो खोज किए ना कि उन्होंने पता लगाया कुछ ऐसे केमिकल है जो हमारे बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए बट हमारे बॉडी के लिए नीड है, ये तो पता लगाया ना। तो उन्होंने क्या किया, कॉलेज फंड ने खोजा कि कुछ मतलब कि आवश्यक पदार्थ जो हमारे लिए नीड है, तो उन्होंने उसे नाम दे दिया विटामिन। अब क्या ऐसे ही उन्होंने हवा हवाई में नाम दे दिया विटामिन से, इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि विटामिन जो है आपको दिख नहीं रहा होगा ये वाला कलर, मैं दूसरा कलर देखता हूँ। हाँ ब्लैक तो ही है भैया अपने पास। हाँ, क्या उन्होंने हवा हवाई में विटामिन नाम दे दिया, इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे देखो अगर जो हम लोग विटामिन को तोड़ेंगे तो अगर जो हम लोग क्या करें, अगर जो हम लोग विटामिन को तोड़ते हैं, विटामिन को तोड़ते हैं तो दो चीजें मिलेगी इसमें। क्या मिलेगा, एक बीटा, ठीक है, बीटा और प्लस अमीन। ठीक है, बीटा प्लस अमीन। भैया ये कहां से ले आ रही है भैया, सारी चीजें क्या शो की जाती नहीं। बीटा प्लस अमीन, बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब होता है, बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब होता है लाइफ, बीटा का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और अमीन का मतलब तो आपको पता ही है, अमीन यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अमीन के बारे में तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि जिसके पास नाइट्रोजन हो। मैं अभी इसका एक स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। ये से अमीन यानी कि ये हमारा जो है वो क्या है, ये और ये NH2COOH और H और यहाँ पे R ग्रुप। ये क्या है, ये हमारा अमीन है जो कि हमने पढ़ा था। तो मतलब कहना चाहते हो भैया कि ये जो अमीन है, ये जो अमीन है वो अगर जो किसी लाइफ कंपाउंड के साथ जुड़ जाए उसे हम लोग बोल देते हैं ऐसे। मतलब ये भी बोल सकते हो अमीन ही है बट वो बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा है हमारे बॉडी में और उसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसे हम लोग बोल रहे हैं विटामिन। ठीक है, इसी इसी से खोज हुई थी किसकी, विटामिन। 1912 में पोलैंड साइंटिस्ट ने खोजा कि बहुत छोटे मात्रा में बहुत से केमिकल लगते हैं हमारे शरीर में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो उसमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो हमारे अंदर बहुत सारे डिजीज देखने को मिल जाएंगे। तो उन्होंने ये खोजा कि भैया इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विटामिन बोलेंगे, यानी कि लाइफ के अमीन। समझो कि ऐसे अमीन जो हमें लाइफ प्रोवाइड करते हो, इसीलिए इसका नाम पड़ा विटामिन। ठीक है, अब विटामिन की कुछ विशेषताएं हैं, समझो विशेषताएं मतलब कि कुछ इसकी खास बातें हैं विटामिन की। तो भैया कौन सी खास बात है, ऐसी कौन सी खास बात है विटामिन में जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो विटामिन की खास बात है तो हम लोग क्या यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, नोट्स। ठीक है, नोट्स। ठीक है, नोट्स हेडिंग डाल के हम लोग आगे लिखते हैं। ठीक है, नोट्स यानी कि ये जो विटामिन है ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। आ, हाँ, विटामिन vitamins are not provide एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। कौन नहीं करता, हमारे विटामिन से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, और क्या है भैया, अब बोलोगे कि विटामिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं लेकिन ये बिना एनर्जी के, मतलब कि इसे बिना एनर्जी
नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता बट एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी लेने के बदले क्या एनर्जी देते हैं? एनर्जी देते नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की तरह एनर्जी नहीं देते। वो क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं और क्रेबिन साइकिल में जाते हैं, 2 ATP लिए और 4 बना दिए। इसमें ऐसा नहीं है, ये एनर्जी लेते हैं बट आपको ऐसी चीज देते हैं जिसको आप जिसकी आपकी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है, और ये जो है ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। कम मात्रा बोले तो माइक्रो माइक्रो लेवल पे, माइक्रोग्राम। ठीक है, माइक्रोग्राम में ये प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन बॉडी, इन बॉडी, ये बॉडी के अंदर माइक्रो यानी कि बहुत कम मात्रा में, मिलीग्राम भी बोल लीजिए, माइक्रोग्राम भी बोल लीजिए, उस मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये करते हैं काम, अब इनका काम आता है देखिए कंट्रोल, ये कंट्रोल करते हैं किस चीज को, मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म यानी कि शरीर में जो सारी रासायनिक क्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, विटामिन आर कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब देखो मान लो कि अब बोलोगे भैया वाई विटामिन आर इंपोर्टेंस, वाई विटामिन आर इंपोर्टेंट, तो मान लो कि कार्बोहाइड्रेट जो हम पढ़े थे, मान लो ये हमारा जो शरीर है, ये ह्यूमन बॉडी है, इसे एक कार समझो, और कार में क्या लगता है, पेट्रोल। तो पेट्रोल के बदले हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो पेट्रोल का काम करता है। और आपको और क्या चाहिए, और आपको इंजन के पार्ट चाहिए, तो इंजन के पार्ट्स कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, फैट, फैट यानी कि फ्यूल टैंक, इमरजेंसी में यूज किया जाता है फ्यूल टैंक। ठीक है, और उसके बाद से विटामिन, विटामिन क्या है, विटामिन मैग्नी थी वो है आपका मैग्नीस, सॉरी मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के बिना कार नहीं चल सकती। चल सकती है क्या भाई, कुछ चीज खराब हो गया तो क्या आप खुद बना लोगे, नहीं, मैकेनिक्स के पास लेकर जाओगे ना, मैकेनिक के पास लेकर जाओगे, तो ही विटामिन है, विटामिन मैग्नीस है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन के क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, टाइप देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे। क्या देख रहे हैं भैया हम लोग यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, विटामिन के क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये जो विटामिन है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल, एक आपका वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में क्या अंतर है, ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है, लेकिन फैट सोल्यूबल में क्या चीजें आती है, वाटर सोल्यूबल में क्या चीजें आती है, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कितने टाइप्स के होते हैं, दे आर 2 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भैया, एक होता है आपका, एक है आपका फैट सोल्यूबल। ठीक है, एक कौन सा है, एक है फैट सोल्यूबल, यानी कि ऐसे विटामिन जो कि फैट में क्या हो जाए, घुल जाए, फैट सोल्यूबल। ठीक है, और क्या होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, और ये क्या होता है, और एक होता है आपका वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, ऐसे विटामिन जो वाटर में सोल्यूट हो, मतलब कि घुल जाए। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो फैट सोल्यूबल विटामिन देख लेते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, ए डी ई के, ए डी ई के, ये याद रखना है, ए डी ए के। ठीक है, विटामिन। ठीक है, ए डी ई के ये जो सोल्यूबल होते हैं, ये आपके जो है आपके फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं। तो वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं भैया, ए बी नहीं बोला आपने, सीधे डी बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी, विटामिन, विटामिन बी, और बी में भी बहुत सारे विटामिन आते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, तो अभी हम लोग इसके बारे में बोलेंगे और पढ़ेंगे, सॉरी। और विटामिन सी, तो यहाँ पे देखो दो, इसमें वाटर सोल्यूबल में दो दिख रहे हैं, बट आपको फैट सोल्यूबल में आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, बट ये जो उल्टा दिख रहा है आपको,
ये जो है उल्टा दिख रहा है, क्योंकि विटामिन ए डी ई के जो है वो उतना ही है, बट विटामिन बी जो है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे विटामिन आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुल जाए, और फैट सोल्यूबल जो फैट में ही घुले। यदि शरीर के अंदर फैट नहीं है तो ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, लीवर स्टोरेज क्या होता है, इसका भंडार होता है, किसका भंडार होता है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन की बात हो रही है। ठीक है, अब टॉक्सिक हो जाता है, अधिक मात्रा में लेने में यह नुकसान करता है। कौन नुकसान करता है, फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो फैट सोल्यूबल देख लेते हैं। फैट सोल्यूबल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये फैट के साथ ऑब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ब्लू पेन से हम लोग, हाँ यहाँ पे ऑब्जॉर्ब। ठीक है, ऑब्जॉर्ब विथ फैट, ये फैट के साथ ऑब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और क्या होता है, और भैया क्या होता है, यदि शरीर में फैट नहीं हो तो ऑब्जॉर्प्शन इसका कम हो जाता है। अगर जब फैट कम हुआ तो इसका ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, किसका, फैट सॉल्युबल विटामिन का है। और इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, स्टोर इन लीवर, लीवर, ये कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। ये टॉक्सिक कब हो जाता है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन से ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है आपका टॉक्सिक, यानी कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है। कम मात्रा में है तो बहुत अच्छा है, ज्यादा मात्रा में हो गया तो भैया बहुत हानिकारक है ये। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, और उसके बाद ये देखो, ये हो गया, ये क्या है, ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन के क्या है, फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है। तो भैया फैट सोल्यूबल का है तो क्या वाटर सोल्यूबल विटामिन के फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्या कुछ, ये बस ऐसे ही पड़ा रहता है, नहीं भैया इसका भी है। तो इसका क्या है, इसका ये है कि ये नॉट स्टोर, ये जो है, नोट लिख रहा हूं मैं, नोट को, नॉट स्टोर, ये स्टोर नहीं होता है, इसे शरीर जमा नहीं करता है। ठीक है, आया गया बात खत्म, यूरिन में निकाल दिया। ठीक है, डेली इंटेक चाहिए, मतलब कि विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होता है उसका हमको डेली इंटेक करना पड़ता है, डेली हम लोग को लेना पड़ता है। ठीक है, डेली इंटेक करना पड़ता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो ऑब्जॉर्व होता है फैट के साथ, फैट सोल्यूबल, और क्या होता है, ज्यादा होने से टॉक्सिक हो जाता है, लीवर में स्टोर होता है। विटामिन वाटर सोल्यूबल जो है वो जो है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, और ये यूरिन के साथ निकल जाता है, और ये क्या होता है, डेली इसको हम लोग को लेना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन में, यानी कि विटामिन ए डी ई के है, उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो देखो फैट सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए की। तो ये विटामिन ए है क्या, तो विटामिन ए का एक्चुअल नाम जो है वो दूसरा है, यानी कि इसका एक्चुअल नाम है रेनिटोलिन, रेनिटोलिन। अब ये रेनिटोलिन है क्या, तो रेनिटोलिन का एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे फैट सोल्यूबल विटामिन की। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या आता है हमारा, विटामिन ए आता है। विटामिन ए का नाम हम लोग क्या रखे थे, विटामिन ए का नाम हम लोग रखे थे रिनोटोलिन। रिनोटोलिन इसलिए क्योंकि भाई ये एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, अब अगर ये बनाने चले जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर जो आप बोल रहे हैं बना दो एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर, बाकी देखेंगे आगे, तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर ये रहा भैया आपका, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए बना देता हूँ। इसको क्यों बोल रहे हैं हम लोग भैया, कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार, आठ नौ दस। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 भाई, CH3। अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, अब इतना
चिंता मत कीजिएगा, तनाव में मत चले जाइएगा कि पूरा स्ट्रक्चर याद करना है, नहीं याद करना है। मैं बस आपको दिखाने के लिए बना दिया कि विटामिन ए दिखता कैसे है, यानी कि ये एक केमिकल सब्सटेंस है, बस ये केमिकल सब्सटेंस है, ऐसा दिखता है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। अब इसका काम क्या होता है वो देख लेते हैं, जो कि जरूरी है। ठीक है, जरूरी क्या है वो जरूरी है जो दिखाता हूं मैं। ठीक है, रिनोटोलिन एसिड का काम क्या होता है, ये सेल ग्रोथ में यूज किया जाता है। ठीक है, यूज इन सेल ग्रोथ, इन सेल ग्रोथ, ये जो है सेल ग्रोथ में यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है भैया, और क्या किया जाता है, केवल सेल ग्रोथ में यूज किया जाता है? नहीं, ये आपका जो है विटामिन ए, इसका काम क्या होता है, हमारे आंख के सेल को मतलब कि अच्छे से ग्रो कराना है, यानी कि ये रोड सेल को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, रोड सेल को, ये रोड सेल में होता है, रोड सेल में होता है रेनाटोडिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जो क्या करता है आपके रोड सेल को बनाता है। इससे क्या होता है, विजन, ये जो हमारा विजन है वो ठीक रहता है, विजन। ठीक है, विजन में हेल्प करता है विटामिन ए। ठीक है, ये फैट विटामिन ए की बात होगी। फैट विटामिन ए का नाम रिनोटोलिन है, इसका काम क्या होता है, सेल ग्रोथ में होता है। ठीक है, एक यूज लिख दिए, इनफ है। ठीक है, अब भैया विटामिन ए हो गया, तो विटामिन ए हो गया, तो अब विटामिन ए का फंक्शन क्या है, विजन, इम्यूनिटी, ग्रोथ। ठीक है, ये चीजें लिख देना। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं आगे। तो भाई साहब जब हम लोग आगे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी। अब ये तो हो गया, अब विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन डी। तो ये विटामिन डी क्या है, तो देखो विटामिन डी जो है, विटामिन डी का क्या नाम है, विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं कैल्सीफ्रोल, कैल्सीफ्रोल। ठीक है, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफ्रोल। ठीक है, तो इसका काम क्या है ये भी बता दो भैया। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। विटामिन डी आर, विटामिन विटामिन डी आर मेंटेन phosphorus and calcium लेवल इन बॉडी। विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करके रखता है। और विटामिन डी सूर्य से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है, इसका आंसर है नहीं। विटामिन डी जो है वो सूर्य की रोशनी से नहीं मिलता है, बल्कि उसके प्रेजेंस में बनता है। क्योंकि सूर्य की रोशनी में यूवी किरणों की सहायता से ये क्या करता है, जो हमारे शरीर में मेलाटोनिन होता है वो विटामिन डी को बनाना चालू करता है। ठीक है, पुराने समय में सारे मतलब कि सारे बच्चों की टांगे जो है वो टेढ़ी होती थी, ऐसे होती थी टेढ़ी। जितने भी बच्चे होते थे उनकी टांगे ऐसे टेढ़ी होती थी, सी टाइप में। ठीक है, ऐसे टेढ़ी होती थी, सी टाइप में पुराने समय में। ठीक है, और उनको क्यों भी, उनको क्या होता था, टेढ़े होने का कारण क्या था, उनको रिकेट्स हो जाता था। रिकेट्स क्यों होता था, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, मतलब कि विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण पहले के बच्चों में क्या होता था, पहले के बच्चों में विटामिन डी के कारण पहले के बच्चों में रिकेट हो जाता था, रिकेट्स हो जाता था। ठीक है, रिकेट्स क्यों होता था भैया, रिकेट्स इसलिए होता था क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाती थी। ठीक है, रिकेट्स क्यों होता है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है, पहले के बच्चों में ऐसा देखने को मिलता था। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो विटामिन डी के कई प्रकार होते हैं। विटामिन डी के प्रकार देखो, विटामिन डी टू, विटामिन डी थ्री। ठीक है, ये विटामिन डी के प्रकार है। विटामिन डी टू, अब इसके टाइप्स भी देख लेते हैं भैया, टाइप्स के यहाँ पे टाइप्स, इसके जो है मेन जो है इसके तीन टाइप्स होते हैं। तीन टाइप्स कौन कौन से भैया, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये भी बता दो। तो इसके मेन तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका विटामिन डी टू, विटामिन डी थ्री। ठीक है, ये आपके दो टाइप्स हैं विटामिन डी के। ठीक है, ये आप देखो विटामिन डी टू जो है ये क्या करता है, इसे हम लोग, ये प्लांट और ईस्ट में होता है और पाया जाता है। ठीक है, इसका मेन सोर्स क्या है, इसकी मेन सोर्स है प्लांट एंड ईस्ट। ठीक है,
प्लांट और ईस्ट में पाया जाता है विटामिन D2। और विटामिन D3 ये कहाँ पे होता है? विटामिन D3 सनलाइट के प्रेजेंट में हमारे ही शरीर में बनता है, हमारा ही स्किन इसको बनाता है सनलाइट के प्रेजेंट में, ठीक है। और क्या? और एनिमल फूड में होता है, ठीक है। कौन होता है? एनिमल फूड में विटामिन D3 होता है, ठीक है। और ये जो है, ये देखो आप, त्वचा के एक परत पे, ठीक है, जब एक परत होता है जिसमें डी हाइड्रो कोलेस्ट्रोल होता है, जब सूर्य की यूवी किरण पड़ती है तो विटामिन D3 बनता है, ठीक है। विटामिन D3 क्या करता है? लीवर में जाता है, लीवर में जाके हाइड्रोक्सिक विटामिन डी बनाता है। इसका देखो क्या, इसका क्या वो है, साइकिल क्या है इसका? साइकिल देखो, इसका साइकिल है यहाँ पे, ये हमारे सूरज चाचा है, ठीक है। ये हमारे क्या है? ये हमारे सूरज चाचा है, ठीक है। ये क्या है? ये सन है, ठीक है। ये कौन है? ये सन है, ठीक है। ये कौन है? ये सन है, ठीक है। ये सन है। और ये हमारी बॉडी है, ठीक है। ये ह्यूमन हैंड है, ठीक है। ये ह्यूमन हैंड है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से भाई साहब एलो तो दिया ही नहीं है। यहाँ से एक सनलाइट आएगी इस पे, ठीक है। ये सनलाइट है, सनलाइट इस पे आई, ठीक है। सनलाइट जब यहाँ पे आएगी, जब यहाँ पे सनलाइट आएगी, तो सनलाइट में क्या होता है? यूवी किरण होते हैं, ठीक है। क्या होता है सनलाइट में? सनलाइट में क्या होता है? यूवी रे होते हैं, यूवी किरण होता है, ठीक है। यहाँ पे यूवी किरण होता है, यूवी किरण होता है, ठीक है। और यूवी लाइट जब हमारे हैंड पे पड़ती है तो हैंड क्या बनाता है? तब बनाता है विटामिन D3। और विटामिन D3 जाता है हमारे लीवर में, लीवर के पास, और लीवर बनाता है हमारा 25 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ये हमारा लीवर बनाता है। कौन बनाता है? लीवर बनाता है, ठीक है। यानी कि 25 विटामिन हाइड्रोक्सी, इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन डी, ठीक है। समझो कैसे बना, ठीक है। अब ये किडनी में भी बनता है, सारी चीजें भी बनता है, यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे हम लोग इतने नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये विटामिन D3 का काम क्या होता है? अब वर्क देख लो भाई, वर्क नहीं देखोगे तो फिर क्या मतलब है? अब विटामिन डी का काम क्या होता है यहाँ पे? इसका वर्क होता है कैल्शियम के, कैल्शियम को क्या कराना? कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब कराना, ठीक है। कैल्शियम को क्या कराता है? ये अब कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब कराता है, किस में कराता है? ये बोन में कराता है, ठीक है। बोन में कराता है। अगर ये विटामिन डी ना हो तो बोन में कैल्शियम जाएगा ही नहीं, इसका मतलब हड्डी कमजोर, बार बार फ्रैक्चर हो रहे हैं, बार बार चीजें हो रही है, तो भाई आप क्या करो कि एक बार अपने विटामिन डी की जांच करा लो, क्या आप सही मात्रा में है कि नहीं है, ठीक है। विटामिन डी का हो गया, ठीक है भैया, विटामिन डी हो गया। रिकेट्स का भी हो गया, ठीक है। विटामिन डी हो गया। विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है। ये जब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है तो हाइपर विटामिन लोसिया हो जाता है, ठीक है। हाइपर विटामिन लोसिया हो जाता है। तो यहाँ पे भैया आप बोल रहे हो विटामिन ज़्यादा अधिक मात्रा में हो तो विटामिन हाइपरलोसिया हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है भैया। विटामिन डी क्या हो गया? ठीक है भैया, विटामिन डी क्या हो गया? ठीक है, विटामिन डी हो गया। अब विटामिन डी हो गया तो ये बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग आगे आ जाते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे विटामिन के का उतना हम लोग को यूज है नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन। देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका सोलिफाइड सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो फैट में घुल जाए, वाटर सोल्यूबल जो वाटर में घुल जाए, ठीक है। फैट सोल्यूबल में क्या क्या आ जाते हैं? A, D, E, K। और वाटर सोल्यूबल में आपके बी, विटामिन बी आ जाता है और विटामिन सी आ जाता है, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी आ जाता है आपके, ठीक है, किसमें? आपके वाटर सोल्यूबल में। तो ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। रिवीजन हो गया ना यहाँ तक आपका? तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे कौन सा देखेंगे हम लोग? अब देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से विटामिन होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो कि वाटर में क्या हो, डिजोल्व हो जाए।
तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमको मेन तो क्या पढ़ना पड़ता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, उसे आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत पार्ट में डिवाइड होता है। विटामिन वन, विटामिन एक से लेकर विटामिन 12 तक, विटामिन बी 1 से लेके विटामिन बी 12 तक आपका जो होता है वो विटामिन होते हैं बी। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। इसका यूजेस पढ़ लीजिएगा, बस यही पे आपका विटामिन खत्म हो जाता है। चैप्टर काफी लंबा नहीं था, काफी छोटा था। ये दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं, और विटामिन वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, यही चीजें थी, ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, और आपका सिलेबस यहाँ पे विटामिन का इंड होता है, और फिर हम लोग आगे अब नेक्स्ट परस्यूट करेंगे। तो विटामिन तो यहाँ तक खत्म होता है, वाटर सोल्यूबल। और ये देखो हम लोग इसमें क्या क्या देखा, एक चीजें छूट रहा है यहाँ पे बस। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा इंट्रोडक्शन विटामिन का, क्लासिफिकेशन देखा, फैट सॉल्युबल विटामिन देखा, वाटर सॉल्युबल विटामिन देखा, सोर्स देखा, सोर्स किसमें है, और फंक्शन देखा। ठीक है, और आरएडी बस ये छूट रहा है, तो इसको हम लोग कर लेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।